दस्तक आप नहीं देंगे तो जो महंगाई इस वक्त चुनाव के कारण अभी तेल के दामों में रुकी हुई दिख रही है, वो 2 मई के बाद नए सिरे से उफान पर आ सकती है। 2 मई 5 राज्यों में सत्ता किसको मिलेगी, इसका फैसला तो वोट से कर देगी, लेकिन महंगाई का सिरदर्द तो आपको ही उठाना पड़ेगा। इसमें अब यह पता चला है कि जब पेट्रोलियम मंत्री तक कहते रहे कि तेल के दामों को कंट्रोल करने के लिए जीएसटी के दायरे में उसे लाना चाहिए, तो वित्त मंत्री ने संसद में कह दिया है अभी पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का कोई प्रस्ताव कहीं नहीं है। खेला शेष होवे, विकास आरंभ होवे। चाइना 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 चाइना। देश के किसी भी राज्य में रहते हो तो धन्यवाद दीजिए कि चुनाव हो रहे हैं। चुनाव नहीं हो रहे होते तो तेल के दामों में खेला जारी रहता और महंगाई का विकास होता। खेला शेष होवे, विकास आरंभ होवे। 26 फरवरी को चुनावों का ऐलान हुआ। 27 को सिर्फ एक बार तेल के दाम बढ़े। 28 फरवरी से 20 दिन बीत गए। चुनावी चुंबक के कारण तेल के दाम देश में हिल नहीं रहे, तो दिल्ली में पेट्रोल 91 के पार और डीजल 81 के पार के साथ 20 दिन से टिक कर खेल रहा है। लेकिन अब तक कच्चे तेल के दामों से ही महंगाई का कारण बताने वाली दलीलें छूटी नहीं हैं। ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है। अभी डिमांड ज्यादा होने के कारण थोड़ा प्राइस बढ़ी है, जाड़े में ऐसा होती है, थोड़ा घटेगा। इसका मुख्य कारण तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम की जो कीमत है प्रति बैरल वो $72 से ऊपर चली गई है, और खास करके खाड़ी के देशों ने अपना उत्पादन घटा दिया है। तो इन सारे कारणों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मूल्य वृद्धि हुई है, ये सरकार को तेल की कीमत को बढ़ाना पड़ा है। लेकिन केंद्र की सरकार लगातार खाड़ी के देशों के साथ संपर्क में है, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द तेल के दामों के अंदर गिरावट आएगी। चुनाव आते ही कच्चे तेल से महंगाई कनेक्शन का कच्चा चिट्ठा जरूर अब खुल गया। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले 20 दिन में कच्चा तेल $4.9 प्रति बैरल महंगा हुआ, तो ₹4.22 प्रति लीटर तक पेट्रोल दिल्ली में महंगा कर दिया गया। लेकिन इलेक्शन डेट आने के बाद 20 दिन में कच्चा तेल $2.19 प्रति बैरल महंगा होने के बाद भी भारत में तेल के दामों में महंगाई की छींक नहीं आई। तेल और पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती कीमतें हैं, उन पर लगाम कब लगेगी? देखो, अभी तो नहीं बढ़ रहा है। चुनाव है तो नहीं बढ़ रहे हैं, चुनाव बाद भी नहीं बढ़ेंगे। इसकी गारंटी तो तभी होती अगर पेट्रोल डीजल के दामों में टैक्स वाली कटौती सरकार कर लेती, क्योंकि सरकार तो खुद कहती है कि मई 2020 के बाद से पेट्रोल पर ₹33 प्रति लीटर और डीजल पर ₹32 प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी उसके खजाने के लिए ली जा रही है। इसके बाद राज्यों का टैक्स अलग। तो सरकार ये भी खुद कहती रही है कि जीएसटी में लाना ही एक सहारा है। जीएसटी काउंसिल बनी है, उन्हीं की जिम्मेदारी है जीएसटी में इसको लाने के लिए। पेट्रोलियम इंडस्ट्री की ओर से हम पहले दिन से इसकी अनुरोध करते आ रहे हैं जीएसटी काउंसिल को, आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट को धीरे धीरे जीएसटी में ले आएंगे तो इस सेक्टर की ग्रोथ भी और होगा और ग्राहकों को उसमें फायदा मिलेगा। लेकिन अब सुनिए, 23 फरवरी को पेट्रोलियम मंत्री कहते थे कि जीएसटी में तेल आया तो ग्राहकों को फायदा होगा। अब वित्त मंत्री कहती हैं पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं। मतलब खेला जनता के साथ हो रहा है, जहां महंगाई का विकास चुनावी सीजन में थमा है और चुनाव बाद तेल के दाम बढ़ेंगे इसकी आशंका भी है और इतिहास भी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।